हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। भाई आज का जो टॉपिक है हमारा वो फोल्डर है। मतलब फोल्डर होता क्या है ना। हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फोल्डर। फोल्डर किसे कहते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम लोग बताते हैं कि सर हमारा जो डेटा होता है या हमारी जो पिक्चर्स होती है हम लोग फोल्डर को फोल्डर में रखते हैं, उसे फोल्डर कहते हैं। तो मेरे बच्चों है तो बिल्कुल सही जवाब आपका, लेकिन इसका सटीक जवाब क्या है। कहते हैं फोल्डर इज अ कंटेनर इन विच वी कैन कीप सॉन्ग्स फाइल एंड अदर फोल्डर। मतलब फोल्डर एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम अपने डेटा को कंटेन करके रखते हैं। अब ये डेटा क्या होता है, जैसे कि हमारा कलेक्शन होता है ना, जैसे पिक्चर्स का, अपनी सॉन्ग्स का, अपने डॉक्यूमेंट्स का, इन सभी को हम लोग एक नाम देते हैं डेटा, राइट। तो आप फोल्डर के अंदर ही अपने डेटा को कंटेन करके रखते हैं, उसके अंदर भी फोल्डर हम लोग रखते हैं। हालांकि आप ये बताएंगे कि सर फोल्डर में हम लोग डेटा रखते हैं, हालांकि सही तो है, लेकिन अगर आप इस प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर आप बात करके बताते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो फोल्डर एक तरह का कंटेनर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स हैं, मैं रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर सभी को एक ही जगह पे रखता हूं। तो लेकिन मुझे फाइंड करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है कि कहीं और चीज़ें डैमेज ना हो जाए, है ना। जैसे कि मैं मदरबोर्ड, मैं चाहता हूं कि मेरा एक छोटा सा सीमोस बैटरी है, तो मैं इतने सारे सामान में वो फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पर सीमोस बैटरी रखी कहाँ है ना। तो ऐसे ही होता है। अगर मैं इसके अलग अलग बॉक्स बना दूँ, सीमोस बैटरी का अलग बना दूँ, रैम का अलग बना दूँ, मदरबोर्ड का बना दूँ, तो मुझे पता है कि मैं जाते ही सीधा एक अपना हाथ रखूंगा तो वो बैटरीज मुझे मिल जाएगी या मुझे रैम मिल जाएगी। इसी तरीके से हम लोग अपने सिस्टम के अंदर फोल्डर बनाते हैं। जैसे कि मुझे न्यू सॉन्ग्स पसंद है तो मैंने एक न्यू सॉन्ग्स के नाम से फोल्डर बनाया, उसमें सारे नए गाने रखे, है ना। ओल्ड सॉन्ग्स का एक फोल्डर बनाया, उसमें सारे ओल्ड सॉन्ग्स रखे। तो ये क्या है, कलेक्शन है, आप इसमें कंटेन करके रख सकते हैं। कैसे आप फोल्डर बनाते हैं, कैसे इसको डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, परमानेंट डिलीट कैसे होता है, आइए प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। और साथ ही साथ मेरे जो स्क्रीन पर जो डेफिनेशन लिखी है बेटा, इसको आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते कहते हैं, इसके मैं स्टेप्स इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाउ टू क्रिएट फोल्डर। पहला, राइट क्लिक डेस्कटॉप, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन फोल्डर, टाइप योर नेम, देन एंटर। ये तरीका था बेटा आपको फोल्डर क्रिएट करने का। एंड सेकंड वे बड़ा इजी है। अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते, सीधा आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये शॉर्टकट की है फोल्डर बनाने की। तो आप इसको जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने फोल्डर बन जाएगा। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं नाउ। तो भाई इस डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा एक पहला स्टेप था, डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर जाकर एक राइट क्लिक बटन प्रेस किया। उसके बाद थोड़ा जूम करके देखते हैं बेटा, यहाँ पर ना न्यू का ऑप्शन आ रहा है। दोबारा से राइट क्लिक करते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है ना मेरे बच्चों, यहाँ पर फोल्डर आ रहा है, आप उस पर जस्ट क्लिक कर दो, आपका फोल्डर यहाँ पर बन जाएगा। आपको बस यहाँ पे नाम देना है। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। मेरे एक डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से एक फोल्डर था जो कि मैंने बना दिया। इसी को कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन प्रेस करूँगा तो भी मेरा एक फोल्डर बन जाएगा। मैंने न्यू नाम से ही इसको बना दिया है, ठीक है। मैं तो ये तो हो गया हमारा फोल्डर की किस तरीके से हम लोग फोल्डर बनाते हैं ना। अब मैं ये बताता हूँ बेटा कि आप जो भी फाइल डिलीट करते हैं, फोल्डर को डिलीट करते हैं, क्या वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, क्या वो डिलीट होने के बाद वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। तो भाई मेरे को मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये जो फोल्डर है इस पर आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट का, ठीक है। या तो यहाँ पर ये डिलीट का साइन बना है, ये मेरी विंडो में है। आपके यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा डिलीट का ऑप्शन, मैं वो भी दिखाता हूँ। शो मोर पे जाके नीचे आ जाएगा ऑप्शन ये। तो ये डिलीट पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो डिलीट होने के बाद मुझसे कोई मैसेज दिखाएगा ये, ओके। नहीं पूछा उसने, अब मैसेज वार्निंग नहीं दी, इसका मतलब है कि ये अपने सिक्योर कर रहा है। यानी कि मेरा जो फोल्डर है वो डिलीट हो गया, लेकिन वो कहाँ पर चला गया है, वो मेरा रिसाइकल बिन में गया है। तो ये है रिसाइकल बिन, इसका डस्टबिन कहते हैं कंप्यूटर का। जो भी फाइल आपके लिए बेकार है डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो ये रही मेरी फाइल, जितने भी फाइल आप डिलीट करोगे सारा वो यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो मेरे बच्चों यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको जैसे डिलीट करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। आप इसको वापस से लेकर आना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं, मैंने कहा अरे गलती से डिलीट हो गया वापस मैं लेकर आ जाऊँ, तो यहाँ पर रीस्टोर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे बच्चों आपका जो फोल्डर था आपके डेस्कटॉप पे वापस से अपीयर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा डिलीट करना। परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो इस फोल्डर पे जाकर आपको शिफ्ट और डिलीट दबाना है। शिफ्ट के साथ
डिलीट प्रेस करना है तो यहाँ पर आपसे को मैसेज दिखा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं? यस। मैंने जिसको यस किया आप देखेंगे अब ये परमानेंट डिलीट हो चुका है, रिसाइकल बिन में भी आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था हमारा डिलीट करना और परमानेंट डिलीट करना। एक चीज़ आपकी पेंडिंग रह गई है, वो है रीनेम। भाई मेरे पास एक फोल्डर बनाया था मैंने, कहा कि हाँ ये रहा, ये न्यू नाम का मैंने एक और फोल्डर बना दिया था आपके सामने Ctrl+N से, शॉर्टकट की से। भाई इसको रीनेम करना हो तो बड़ा आसान है, या तो आप इस पर राइट क्लिक करके रीनेम पे चले जाओ, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, मतलब राइट क्लिक करोगे यहाँ पर इसके जो ऑप्शन आएगा नीचे जाकर आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते हैं आप नाम चेंज कर लेंगे। एक दूसरा मेथड क्या है, आप भैया इसमें F2 प्रेस करना है, आपके सामने फोल्डर पे रीनेम एंटर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट और इसको एंटर कर दिया। तो रीनेम कैसे कर सकते हैं, डिलीट होके हमारी फाइल कहाँ जाती है, इसको कैसे रीस्टोर करते हैं, ऐसी बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको फोल्डर वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई बिगिनर्स हैं, मेरे लिए तो भाई देखो बिगिनर हो, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आता है कितना नहीं, मैं तो आपको उसी ठाट बाट से सिखाऊंगा और बिल्कुल क्वालिटी के साथ समझाऊंगा, जीरो से ही समझकर मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आता है, यानी आपको पहले से ही आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो इसको ध्यान से आप लोगों ने वीडियो देखी होगी आपको। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।